स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। हम जनरली देखेंगे एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। एसिड्स और बेसिस की अगर बात करें तो पुराने वक्तों में विनेगर हो गया हमारे पास, ठीक है, विनेगर है या लेमन है, ठीक है। इस तरह के जो हमारे पास, जिनको हम कहते हैं कि जो हमारे पास फ्रूट्स होते हैं या फूड जो पर जो हमारे पास सावर होता है, ठीक है ना, सावर इन टेस्ट होता है। तो किस वजह से होता है ये नहीं मालूम था, लेकिन अब हमें मालूम है कि ये किस वजह से होता है। ये एसिड्स की वजह से होता है, ठीक है। किस वजह से होता है, किसके अंदर, ये एसिड्स की वजह से होता है। कि हम देखते हैं कि 16th सेंचुरी में एसिड्स को ये नाम इसलिए मिला एसिड्स का क्योंकि ये सावर होते हैं, ठीक है, या इनका सावरी टेस्ट होता है। तो हम देखते हैं यानी खट्टा सा टेस्ट होता है इनका। तो हम देखते हैं कि एसिड्स जो है वो लैटिन वर्ड एसिड एसिड एसियर से निकला है, ठीक है, ACERE, ठीक है, एसियर से निकला है जिसका मतलब होता है सावर, ठीक है, लैटिन वर्ड। तो फिर हम ये देखते हैं कि एसिड्स जो होते हैं वो सावरिन टेस्ट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है वो नेचुरली बहुत सारे फ्रूट्स में जो है वो बहुत सारे जो है वो सब्सटेंसेस में पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो बेसिस आती हैं। बेसिस क्या होती हैं, हम बेसिस भी देख लेते हैं कि बेसिस हमारे पास कुछ स्लिपरी से, उनको अगर हम हाथ लगाएं तो वो स्लिपरी होते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं स्लिपरी इन टच, ठीक है, टच अगर करें तो वो स्लिपरी से होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, वो गुड क्लींजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। गुड क्लीनर्स, हम चले यहाँ लिख देते हैं कि गुड क्लीनर्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये बेसिस कहलाती हैं, ठीक है, ये बेसिस होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास बेसिस हैं वो क्या हैं, वो स्लिपरी इन टच होती हैं, गुड क्लीनर्स होती हैं। जबकि एसिड्स की बात करें तो वो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, तो वो जो है वो सावर टेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। इसके अलावा बेसिस के अगर हम टेस्ट की बात करें तो हम कहते हैं कि बेसिस जो होती हैं वो बिटर इन टेस्ट होती हैं, ठीक है, बिटर इन टेस्ट होती हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि अगर हम नेचुरली, हमने कहा ना कि एसिड्स जो हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, तो हम देख लेते हैं एसिड्स नेचुरली कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह सिट्रस फ्रूट्स होते हैं या डिफरेंट मेजरली फ्रूट्स में जो है वो हमारे पास एसिड्स होते हैं। जिस तरह एप्पल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो कौन सा एसिड होता है, वो मैलिक एसिड होता है, ठीक है। एप्पल्स में मैलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से जो हम कहते हैं ना ग्रीन एप्पल्स होते हैं वो सावर होते हैं, थोड़े खट्टे से होते हैं। किस वजह से होते हैं, उनमें मैलिक एसिड होता है, ठीक है, यानी एसिड है उसमें। इसके अलावा हमें पता है कि जितने भी हमारे पास जो है आ जाते हैं सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स हम लिखते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में क्या होता है, जिस तरह से हमारे पास ऑरेंजेस हैं, ठीक है, लाइम्स हैं, ग्रेप फ्रूट्स हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ मौजूद होती है, उसमें जो है वो सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, ठीक है। वो भी एक एसिड आ गया। जिस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं कि क्या चीज़ मौजूद है, सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है उसमें। फिर हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो जब मिल्क जो है वो सावर हो जाता है, ठीक है ना, हम ये भी लिख देते हैं यहाँ पे कि सावर मिल्क, SOUR, सावर, सावर मिल्क। तो हम देखते हैं कि सावर मिल्क में भी जो है वो एसिड होता है जिसकी वजह से वो सावर हो जाता है। और उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, उसमें होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ये तो नेचुरली एग्जिस्टिंग एसिड्स थे ना, ठीक है। तो कुछ जो है वो मिनरल एसिड्स होते हैं या हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स, यानी ये ऑर्गेनिक है क्योंकि नेचुरली एग्जिस्टिंग है, ठीक है। और कुछ होते हैं जिनको हम बनाते हैं, हम किस तरह से बनाते हैं, हम मादनियात से बनाते हैं, ठीक है। और मादनियात से बनाने की वजह से हम उनको कहते हैं मिनरल एसिड्स, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि वो मादनियात की वजह से हम उनको, क्योंकि हम मादनियात से हासिल करते हैं उनको, इसलिए हम उनको कहते हैं मिनरल एसिड्स, ठीक है, या इनऑर्गेनिक एसिड्स। और इसमें अगर हम देखें कि कौन कौन से हमारे पास एसिड्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं जिस तरह से आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये मिनरल एसिड है। ये हम देखते हैं कि ये कहाँ मौजूद होता है, अगर नेचुरली एग्जिस्टिंग में भी हम देखें तो ये जो है वो गैस्ट्रिक एसिड, वैसे प्रोड्यूस तो हम इसको मादनियात से करते हैं, लेकिन ये जो है वो मैदे में भी मौजूद होता है, स्टमक में मौजूद होता है। गैस्ट्रिक एसिड की एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड में ये कंपोनेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और ये डाइजेशन ऑफ फूड में बहुत हेल्पफुल होता है। फिर हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास एक और एसिड आ जाता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3, ठीक है। अब ये नाइट्रिक एसिड है, HNO3 इसका केमिकल फार्मूला होता है। और हम देखते हैं कि ये बेसिकली फर्टिलाइजर्स, मेजरली ये जो है वो फर्टिलाइजर्स बनाने के तौर पे यूज़ होता है। इसके अलावा एज अ केमिकल यूज़ होता है, एज एन एसिड यूज़ होता है डिफरेंट रिएक्शंस में, ठीक है। और एक्सप्लोजिव्स बनाने के, धमाका खेज मवाद बनाने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके भी बहुत सारे यूजेस होते हैं और ये बहुत यूज़फुल होता है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग ऑफ केमिकल्स जो है हमारे पास क्या होता है, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये H2SO4 इसका केमिकल फार्मूला होता है। और हम देखते हैं कि इसको कहते हैं किंग ऑफ
केमिकल्स। इसको किंग ऑफ केमिकल्स क्यों कहते हैं? इसको किंग ऑफ केमिकल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि किंग ऑफ केमिकल्स कहने की वजह यह है कि ये जो है वो बहुत जिस कंट्री में सल्फ्यूरिक एसिड की कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है, तो हम देखते हैं वो कंट्री उतना ही ज़्यादा खुशहाल और प्रॉस्पर करता है, उतनी ही तरक्की करता है। ठीक है, और ये जो है वो मेजरली बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस में हम यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, हम किसी मुल्क की इकोनॉमी का या प्रॉस्पेरिटी का अंदाज़ा भी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन और कंजम्पशन से लगा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, हम बेसिस पे आ जाते हैं। बेसिस की हमने कहा कि क्या होती हैं, स्लिपरी इन टच होती हैं, गुड क्लीनर्स होती हैं, बिटर होती हैं। ठीक है, तो हम जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह से। ठीक है, इसके साथ साथ हम जो है वो देख लेते हैं कुछ बेसिस के यूजेस में हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट एसिड्स और बेसिस के यूजेस आ जाते हैं। ठीक है ना, जिस तरह से ये हम इसमें देख रहे हैं। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं हम ये भी देख लेते हैं। जिस तरह से ये लेमन रखा हुआ है, ये एक सिट्रस फ्रूट है, इसमें क्या होगा, इसमें सिट्रिक एसिड होगा। ठीक है, फिर इसके अलावा हम देख लेते हैं ग्रेप्स है, ग्रेप्स में टार्टेरिक एसिड होता है। ये ऑरेंज है, ऑरेंज में क्या होगा, फिर से सिट्रिक एसिड, क्योंकि सिट्रस फ्रूट है। ठीक है, एप्पल रखा हुआ है, एप्पल में हमने क्या कहा था, मैलिक एसिड होगा। ठीक है, अब हम बेसिस की बात कर रहे हैं, इस तरफ हम देख रहे हैं बेसिस रखी हुई है। ठीक है, अब हम बेसिस की बात कर लेते हैं। तो बेसिस जिस तरह यहाँ पर हमें रखी हुई भी नजर आ रही है कि सोप रखा हुआ है। ठीक है, ये सोप रखा हुआ है, तो सोप में क्या होता है, हम लिखते हैं कि सोप में क्या चीज़ होती है, सोप का एक मेजर कंपोनेंट होता है जिससे मिल के बना होता है, वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, या फिर क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो जब इनको वाटर में डालते हैं, इनका वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं, तो हमारे पास जो है वो OH आयंस, जो OH हैं, ये नेगेटिव आयंस की फॉर्म में निकल जाते हैं। ठीक है, अब जब ये नेगेटिव फॉर्म्स की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में निकल जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो सोल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इनको बेसिस कहते हैं। और ये जो बेसिक सोल्यूशन होता है, ये हाईली स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन होता है, वाटर में बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं अल्कलीज। ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं अल्कलीज, अल्कलीज। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रांगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास अल्कलीज हैं, ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाती हैं और ये गुड क्लीनर्स हैं। ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर कहा था कि ये गुड क्लीनर्स हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं गुड क्लीनर्स, जिसकी वजह से इनका एक और नाम भी होता है, और वो नाम होता है इनका लाए। इनको हम लाए भी कहते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली हम लाए भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए फिर हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास और भी यहाँ पे बेसिस आ जाती हैं, जिस तरह के हमारे पास आ गई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये जो है वो यूज़ होती है स्टमक, डिफरेंट स्टमक प्रॉब्लम्स में यूज़ होती है। ये जो है वो एंट एसिड के तौर पे यूज़ होती है। ठीक है, हम लिखते हैं ये यूज़ होती है एंट एसिड के तौर पे, यानी कि स्टमक में अगर जो है एसिडिटी हो जाए तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं, जिस मेडिसिन में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ये मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज एच भी क्या यूज़ होती है, एज मेडिसिन यूज़ होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो, अब यहाँ पे बेकिंग सोडा रखा हुआ है। बेकिंग सोडा का अगर हम यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखें कि क्या होता है, तो वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम बेसिकली कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ये भी एक बेस है। ठीक है, हमारे पास एक बेसिक फॉर्म में आ जाता है, एक बेसिक कंपाउंड आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अमोनिया मौजूद है। ठीक है ना, अमोनिया है ना यहाँ पे, तो हम अमोनिया को देख लेते हैं कि अमोनिया जो है वो भी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज रखती है। ठीक है, ये भी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, हम यहाँ पे लिखते हैं क्लींजिंग के लिए। ठीक है, क्लींजिंग। ठीक है, यानी भी ये भी जो है वो ब्लीच के तौर पे यूज़ होती है, यानी कि हम देखते हैं कि ब्लीचिंग के लिए यूज़ होता है। यानी ब्लीचिंग क्या होती है, स्टेन्स रिमूव करना या डाई करना, किसी चीज़ का कलर चेंज करना। ठीक है ना, तो उसका कलर यानी कि या तो उड़ा देते हैं, उसका कलर फेड हो जाता है, या फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यानी ब्लीचिंग के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ब्लीचिंग खुद भी यूज़ है, यहाँ ब्लीचिंग पाउडर भी यूज़ है। तो ये किससे बनता है, ये भी हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये किस चीज़ से बनता है, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसकी फॉर्मेशन में जो है वो हेल्पफुल होता है। तो हम देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खुद भी जो है वो एक बेस है। ठीक है, तो ये डिफरेंट बेसिस आ गए हमारे पास जो एग्जिस्ट करती हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम जो है वो लाइम वाटर भी कहते हैं। ठीक है, लाइम वाटर। ठीक है, तो ये डिफरेंट हमारे पास एसिड्स आ गए जो हमने देखा नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं, मिनरल एसिड्स भी होते हैं, और डिफरेंट बेसिस आ गए जो हमने कहा बिटर इन टेस्ट होते हैं, स्लिपरी इन टच होते हैं।